विवेकानंद जी अपनी बात 5 मिनट में समाप्त करेंगे। धन्यवाद चाहता हूं महोदय कि आपने परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री की चाहता हूं कि एक सबसे जुड़ी हुई मामला है, विवेकानंद जी घड़ी सबसे जुड़ा हुआ मामला है। हमें लगता है कि सदन में बैठे हुए सभी साथियों से जुड़ा हुआ व्यक्ति मामला है। एक आपके माध्यम से मैं एक सूचना, मैं सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार या जिस जैसे भी हो सके, सहारा इंडिया बैंक में आम गरीब आदमी जो काम करता है, जो ठेले पे और जो दुकान छोड़ के सहारा बैंक में पैसा अपना जमा किया है, खुदकशी करने के लोग तैयार हो गए हैं। स्थिति है कि सहारा बैंक में जो जमा पैसा है उसको कैसे गरीब आदमी जो दिन भर मजदूरी करते थे, ठेले और पान की दुकान चला के जल शक्ति से नहीं, इसके साथ जोड़ना चाहते हैं आपके माध्यम से। माननीय चाहता महोदय, यह विषय महत्वपूर्ण है। मैंने कहा कि सबके लिए, हित के लिए है, ये किसी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। इस पे भी हम आपसे चाहेंगे कि आपके माध्यम से सहारा बैंक में जिनका भी पैसा बसा हुआ है उसे निकलवाने के लिए कोई हमारी सरकार या प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार कोई ऐसा व्यवस्था करे कि उन गरीब लोगों का पैसा मिले। आज के अवसर आपने मुझे बड़े भाई के इस जल शक्ति विभाग के बजट पे बोलने का अवसर दिया, आपको मैं धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के महाराज जी के नेतृत्व में और कुशल संगठनकर्ता और लोकप्रिय जल शक्ति मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में जल शक्ति विभाग को बजट दिया गया है, वो हर क्षेत्र में, अभी नहर की बात हो रही थी, नहरों में हेड से तेल तक पानी जाए। 2017 से जब परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई और आज 6 वर्ष हो गए उत्तर प्रदेश की सरकार, हेड से तेल तक नहरों में पानी के जाने का कार्य हुआ तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सरकार काल में संभव हुआ। पहले नहरों के टेंडर होते थे, हेड से टेल की सफाई के टेंडर होते थे, लेकिन सफाई होते नहीं थे, सिर्फ कागज में होते थे। लेकिन परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार और जल शक्ति मंत्री जी के नेतृत्व में आज नहरों की सफाई होती है और हेड से तेल पानी जाने का कार्य होता है। ये हमारे विपक्ष के साथी भी देखते हैं, हम सब देखते हैं। आज उसको और सुदृढ़ करने के लिए और उसको बेस में कैसे और अस्थायी रूप से उसको और बढ़ाने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है और नई नहरों को बनाने के लिए, उसकी और स्थापना करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। बाढ़ जैसी विभीषिका को निपटने के लिए आज इस साल बाढ़ की समय आया था। प्रदेश में बाढ़ को अपनी सरकार की, हमारी नीति की देन है, हमारे सरकार के नीति की देन है, हमारे अधिकारी और हमारे मंत्रियों की ये कार्य की देन है कि पानी का जलस्तर बढ़ने के बावजूद भी कहीं हमारा बंदा, क्योंकि मैं खुद एक बाढ़ क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, मेरे क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा ठोकर बीरावार ठोकर है। मैं कुशीनगर जनपद खड्डा विधानसभा से बिलोंग करता हूं और मेरे क्षेत्र में खुद बाढ़ की विभीषिका बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन पानी का जलस्तर बढ़ने के बावजूद भी हमारे सरकार की नीति, हमारे कर्मचारियों के प्रयास से और कार्य किए, पहले कार्य होते नहीं थे, पहले कार्य टेंडर होते थे, ठोकर बनने के टेंडर होते थे, लेकिन मानक के अनुरूप उस पे कार्य नहीं होते थे। लेकिन हमारी सरकार की देन कि उस बाढ़ की विभीषिका को रोकते हुए और सारे बंदे हमारे सुरक्षित रहे। और आज की स्थिति यह है कि जो अभी बात हो रही थी बंदों की पेंटिंग के लिए, हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे ही क्षेत्र में 16 किलोमीटर के भी बांध एक है और एक छितौनी बांध है 11 किलोमीटर, जिसपे धन दिया गया है उसकी पिचिंग करने के लिए, मिलाकर लगभग 30 किलोमीटर से ज्यादा बंदे का पिच करने का और ये जो तारकोल तेल वाला बनता है सड़क बनाने का प्रावधान किया गया है। मेरे इस क्षेत्र में अभी एक बगल में महाराजगंज जिला हमारे क्षेत्र से बगल में है, रोहुआ नाला वहां पे है, रोहनी नाले पे बैराज बनाने की धन में प्रावधान किया गया है और उसको बैराज बनाने के लिए धन दिया गया है। और भी अन्य क्षेत्रों में, हमारे ये क्षेत्र में एक बाढ़ के कारण से अक्सर बात पहले भी करते थे, लेकिन हमारी सरकार इस बजट में हम देखे हैं, क्योंकि अभी पूर्व में हमारी सरकार हुई है कि 5 करोड़ रुपया लगा के एक नए रेगुलेटर बना के और हमारे क्षेत्र कम से कम लाखों लोगों के लिए वह वरदान साबित हुआ है और वह स्थापना होने जा रही है। हमारी सरकार घर घर जल योजना के तहत, गाँव घर जल योजना के तहत घर घर कैसे घर घर जल के योजना के तहत पानी दिया जाए, हर गाँव में मिशन जल से जन जीवन के साथ जो कार्य हो रही है, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हमारी सरकार। नहर से लेके नलकूप की बात हो रही थी, नलकूप के क्षेत्र में हमारी सरकार हर क्षेत्रों में नलकूप कैसे लगे
और हर क्षेत्रों में नलकूप लगाए जा रहे हैं कि सबको शुद्ध पानी और किसान को भी पानी मिले, किसान और आम आदमी को जल कैसे मिले, इसकी हमारी सरकार अपने बजट में प्रावधान की है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने मंत्री जी के, और मंत्री जी के प्रयास से हमारे क्षेत्र में बंधों का भी उच्चारण कार्य किया जा रहा है। महाराजगंज हुआ या गोरखपुर हुआ या बुलंदशहर हुआ, हर क्षेत्रों में इस बजट में प्रावधान दिया गया है। नहर हो, बाढ़ की व्यवस्था हो, जल जीवन हो, हर क्षेत्र में अगर बजट दिया गया है। माननीय मंत्री जी के इस बजट पे धन्यवाद देते हुए और समर्थन करते हुए, पुरजोर समर्थन करते हुए, यह बजट उत्तर प्रदेश में जल शक्ति विभाग का ऐतिहासिक बजट है। इसका स्वागत अभिनंदन करते हुए अपने क्षेत्र के संबंधित हम चाहेंगे कि इस बजट में जो नए जो पंप हाउस बनने हैं, कुछ हमारे भी क्षेत्र में या हमारे खड्डा क्षेत्र में सिसवा गोपाल और मठिया और नेबुआ नौरंगा विकास खंड सिंघा के तरफ भी पंप हाउस बना के एक नया इसमें जोड़ा जाए कि हमारे क्षेत्र में जो शेष कार्य रह गए पंप हाउस का, ये भी हो जाए कि हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो पानी के अभाव में जो जिसमें फसल नुकसान होते हैं, उस पंप हाउस के माध्यम से हमारी सरकार वो जो शेष कार्य है इसको भी पूरा करे। इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि एक सबसे जुड़ी हुई मामला है, विवेकानंद जी घड़ी सबसे जुड़ा हुआ मामला है। हमें लगता है कि सदन में बैठे हुए सभी साथियों से जुड़ा हुआ व्यक्ति मामला है। एक आपके माध्यम से मैं एक सूचना, हमें सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार या जिस जैसे भी हो सके, सहारा इंडिया बैंक में आम गरीब आदमी जो काम करता है, जो ठेले पे और जो दुकान छोड़ के सहारा बैंक में पैसा अपना जमा किया है, खुदकशी करने के लोग तैयार हो गए हैं। स्थिति है कि सहारा बैंक में जो जमा पैसा है उसको कैसे गरीब आदमी ऐसे गरीब आदमी जो दिन भर मजदूरी करते थे, ठेले और पान की दुकान चला के जल शक्ति से नहीं, इसके साथ जोड़ना चाहते हैं आपके माध्यम से। माननीय चाचा महोदय, यह विषय महत्वपूर्ण है। मैंने कहा कि सबके लिए, हित के लिए है, ये किसी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं। इस पे भी हम आपसे चाहेंगे कि आपके माध्यम से सहारा बैंक में जिनका भी पैसा फंसा हुआ है उसे निकलवाने के लिए कोई हमारी सरकार या प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार कोई ऐसा व्यवस्था करे कि उन गरीब लोगों का पैसा मिले। आज के अवसर पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जल शक्ति मंत्री जी के बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।